नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। यदि आप लोग ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पर। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? बताइए इसका आंसर। तो किस राज्य में न्यूनतम है जन्म दर? केरल में। यदि पूछा जाए भारत के किस राज्य में जन्म दर अधिकतम है या सर्वाधिक है, तो आप लोग अनुमान लगाओगे कि यूपी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिहार सही है आपका। अगला आपका सार्क का सचिवालय अर्थात मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? शिवालिक। अगला आपका, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसमें रहेगा राजा राम मोहन राय। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में पहली सबसे बड़ी नदी गंगा है और दूसरी गोदावरी। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता और मजबूती लाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। अगला आपका, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कट गया है। पहला आपका ऑप्शन है इसमें जाइलम। पहला ऑप्शन जाइलम है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपका सही रहेगा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जड़ के माध्यम से जल अवशोषित करके पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पोषक तत्वों और भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अगला आपका, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल क्या होता है, उसकी परिभाषा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला आपका, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में स्थित है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ जिला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अर्थात यहाँ पर यदि रावतभाटा और चित्तौड़गढ़ दोनों विकल्प में रहेगा तो रावतभाटा आपका सही है। लेकिन यदि चित्तौड़गढ़ होता, रावतभाटा ना होता, तब आपका चित्तौड़गढ़ भी सही हो सकता था। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया संविधान में।
ना देखे हो तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें संविधान बाई AK स्टडी चैनल, वहाँ से कुछ वीडियो कुछ क्लास हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था? तो मनुक्की। अगला आपका है निम्न में आधातु बताइए। तो ये आधातु है फ्लोरीन। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? शंखपाली, जो दोनों कानों के ऊपर स्थित होती है दोनों ओर। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये चेरनोबिल एक परमाणु दुर्घटना थी जिसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ अत्यधिक मात्रा में निकला था, और इसमें ये आपका सही है। कहाँ की दुर्घटना थी? तो ये यूक्रेन में हुई थी 1986 में। अगला आपका है केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? आपका सही है थोरियम। अगला, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? सभी को पता है, वृक्क। अगला आपका द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, सहकारी खेती, अंतर्विष्ट वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो अंतर्विष्ट वृद्धि, इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में इसको इस तरह से देखा जाता है द्वितीय हरित क्रांति को, कि पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या को पोषण प्राप्त करना, इसको यही क्या कहलाता है? अंतर्विष्ट वृद्धि। मतलब जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उसको पोषण उपलब्ध कराना। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। अगला आपका, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला आपका है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें आपका रहेगा लाइसोसोम। दोस्तों, वीडियो NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए शुरू से आखिरी तक देखिएगा। अगला आपका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को। अगला आपका है कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? इसे तो आप इतिहास में कभी नहीं भूल सकते हैं, इस धोखेबाज को, प्लासी के युद्ध से। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, निम्न होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो जल जितना ही ज़्यादा लवणीय रहेगा अर्थात खारा रहेगा, उसका हिमांक बिंदु उतना ही कम रहेगा, अर्थात मतलब वो जमने की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी उसमें। आगे आपका है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। अगला आपका है फाइल एक्सटेंशन संबंधित है, तो इसका देखिए फुल फॉर्म से ही कंफर्म हो रहा, ऑडियो वीडियो। देखिए ऑडियो वीडियो इंटरफिल, तो इसमें आपका वीडियो से। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, जो उड़ीसा में है, हीराकुंड। अगला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्यू स्लाइड सॉर्टर का।
अगला आपका छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ झारखंड का। अगला आपका है MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं? तो MS एक्सेल में इस फार्मूले। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसमें आपका सही होगा सुंदरवन। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये तो देख कर ही लग रहा होगा। समवर्षा रेखा धूप। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका निवेश किससे संबंधित है? पूंजी व्यय। अगला आपका था विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका रहेगा ये ALT प्लस टैब, अल्टरनेटिव प्लस टैब। अगला आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट का मतलब दाएं होता है, ये तो कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड पर मूव कराने के लिए। यही आपका सही है। और यदि यहाँ पर लेफ्ट रहेगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कर्सर को बाईं ओर अगले या पिछले वर्ड पर मूव कराने के हेतु। यह है NSDL का विस्तारित रूप, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आपका MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताएं आप सब। पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस इंड। कौन सा सही है? कंट्रोल प्लस होम। कई मोबाइल पर भी आता है, ये देखते होंगे आप लोग, होम पेज पर जाने के लिए। वनों के मतलब ये नहीं देता कंट्रोल प्लस होम, लेकिन आता है होम पेज पर जाने के लिए, इस पर क्लिक करें। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं तो थीमेटिक। अगला आपका मीथेन के अणु में केवल एकल बंध है, केवल द्विबंध है, केवल त्रिबंध है, एक एकल और 3 द्विबंध है? क्या सही है? किस तरह से मीथेन रहता है? CH4 यही तो है। तो आपका कौन सा सही हुआ? पहला वाला सही हुआ। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो पहले सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ कैसा वीडियो लगा, और लाइक करना ना भूलें, और कितना किसका सही हुआ ये भी बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।